અને હવે વાત કરીશું પહેલગામના આતંકવાદી હુમલાને લઈને થયેલા એક મોટા ખુલાસા વિશે। મંગળવારે કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા વિશે ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે। પહેલગામથી પરત આવેલી મોડેલ એકતા તિવારીએ દાવો કર્યો છે કે સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા જે આતંકવાદીના સ્કેચ જાહેર કરાયા હતા તેમાં 2 હતા ખચ્ચર સવાર। એકતા તિવારીના કહેવા પ્રમાણે તેમને આ ખચ્ચર માલિકોની હરકતો શંકાસ્પદ લાગી જતી અને તેથી તેણે વિડીયો બનાવ્યો હતો। આતંકવાદીઓનું સ્કેચ જોયા પછી તેણે સીએમ હેલ્પલાઇનમાં ફોન કરીને તમામ જાણકારી પૂરી પાડી હતી। मेरे जीजाजी हैं, वो CISF हैं, वो मेरे को स्केच भेजे तो मैंने उनको तुरंत बोला कि मैं इन 2 लोगों को पहचान रही हूँ। तो जीजाजी बोले ये आप अपने योगी वगैरह को बताइए, अपने यहाँ के जो भी CM है वहाँ पे 1076 पे कॉल करिए। मैं उनको कॉल की, वहाँ पे मेरी 8 से 10 मिनट बात हुई। तो उनमें से एक खच्चर वाला था, एक खच्चर वाला जो था वो लग नहीं रहा था खच्चर वालों के साथ में, लेकिन चल उन्हीं के साथ रहा था। तो मेरे से क्वेश्चन करता है कि आप कहाँ से आई हो। मैंने बोला मैं राजस्थान जयपुर से आई हूँ, रहने वाली हूँ। तो बोले आप आई कहाँ से हो। मैंने बोला मैं आई जौनपुर से हूँ, यूपी से, अभी मैं 2 साल से वहीं रह रही हूँ। तो बोला आप कभी अजमेर दरगाह गए हो। तो मैंने बोला नहीं, मैं अजमेर नहीं गई हूँ कभी। फिर उनका क्वेश्चन था कि आप क्या लगाती हो, आपका नाम क्या है। मैंने कहा एकता। बोले हिंदू हो या मुस्लिम। मैंने कहा मैं हिंदू। बोले आपने कभी कुरान पढ़ी है। मैंने कहा नहीं, मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ी है। तो बोले कुरान, मैंने कहा मेरे को उर्दू नहीं आती। तो वो बोले कि आप हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी कुरान पढ़ सकती हो। मैंने बोला आके पढ़ूंगी, क्योंकि मैं डरी हुई थी उनके क्वेश्चनों से। फिर वो बोलता है कि आप कभी कुरान पढ़ो, अमरनाथ भी नहीं गई हो कभी। मैंने कहा नहीं, मैं अमरनाथ भी नहीं गई हूँ। तो फिर वो बोलता है कि अमरनाथ कभी आओ तो बिना रजिस्ट्रेशन के हम आपको ले जाएंगे। तो मैंने उसकी बात को अवॉइड किया वहाँ पे, क्योंकि मैं कुछ और सोच रही थी कि वो क्या इंटेंशन उसके क्या है, मैं उन पर ध्यान ज़्यादा दे रही थी। એકતાના મતે પહેલગામમાં થયેલ આતંકવાદી હુમલો તેમનો પ્લાન બી હતો। તેમનો પ્લાન એ વાહનના બ્રેક ફેલ કરાવવાનો હતો। તેઓએ આતંકવાદીઓની ફોન પર વાતચીત પણ સાંભળી હતી, જેમાં આ શંકાસ્પદ આતંકવાદી હથિયારો વિશે વાત કરતો હોવાનો દાવો થયો છે। અંકિતાએ શું વાતચીત સાંભળી તેના જ મુખે સાંભળો। एक इतना बड़ा कुर्ता पहना हुआ है जिसकी फोटो मेरे पास है। वो बार बार किसी से फोन से बात कर रहा था। पहले बात उसने ये किया था कि ब्रेक फेल नहीं हो पाया है, प्लान बी। तो वो प्लान बी में वो बोला मैं बंदूकें भिजवा दिया हूँ, 35 बंदूकें घाटी में रखी है, घाटी बॉक्स भेजा है, ऐसे बात कर रहा था। तो जब मैं वो घाटी बोला, बंदूकें बोला, तो फिर मेरा है ना थोड़ा दिमाग और काम किया। मैंने थोड़ा और खुद सोचा कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। और वही इंसान हमसे बोला था कि मैं टीचर रहा हूँ, और है ना, मैंने बोला टीचर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। 11 साल मैं टीचर रहा हूँ, मैं उर्दू ही पढ़ाता हूँ, वो कुरान पढ़ाता हूँ, कुरान वगैरह कुछ। તેમણે કહ્યું કે તેમને ખચ્ચર પર બેસાડીને લઈ જતા 2 લોકોનો ફોટો આતંકવાદીના સ્કેચ સાથે સંપૂર્ણપણે મેળ ખાય છે। તેણે કહ્યું કે કુરાન ન વાંચવા અને રુદ્રાક્ષની માળા પહેરવા બદલ આ આતંકવાદીઓએ તેમની સાથે ગેરવર્તણૂક પણ કરી હતી। हमने जो घोड़सवारी देखे थे, जो लोग थे वहाँ पे, जो टेररिस्ट थे, वो हमारे बारे में पूछ रहे थे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या लगाते हो, आपका टाइटल क्या है, धर्म क्या है। हमारे बारे में, धर्म के बारे में पूछा जा रहा था सबसे ज़्यादा। और इस रुद्राक्ष के बारे में मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था, इस रुद्राक्ष से क्या होता है, क्यों पहनते हो उस रुद्राक्ष को। फिर मैंने बताया मेरे को इससे एनर्जी मिलती है। फिर बोला एनर्जी कैसे मिलती है। मैं कहा इससे मेरे को डर नहीं लगता है और मेरा अच्छी वाइब्स आती है। फिर अच्छा वो कह ऐसी वाइब्स आती है। तो मेरे को पास में एक नदी थी, उसके पास ले जा रहा था। जो उसकी स्केच बनी है वही लड़का मेरे को ले जा रहा था नदी के पास। कौन स्केच की बात आप कर रहे हैं? जो आतंकी की स्केच? हाँ, जो 19 से 20 साल का था, कुछ लड़का था, इतनी एज थी उसकी। वो मेरे को स्केच जारी किया है ना, वही ले जा रहा था मेरे को कि नदी के पास चलो, बताओ अपनी एनर्जी, कितनी एनर्जी आती है इससे। તો બેંકની નોકરી છોડીને મોડેલિંગ કરતી એકતા તિવારી 13મી એપ્રિલે પરિવાર અને મિત્રો સાથે વૈષ્ણોદેવીની યાત્રા પર ગઈ હતી, જ્યાંથી તેઓ 16 એપ્રિલે શ્રીનગર તરફ રવાના થયા હતા। 20મી એપ્રિલે તેઓ પહેલગામ પહોંચ્યા હતા। સ્કેચ પરથી આતંકવાદીઓને ઓળખવાની સાથોસાથ અંકિતાએ જણાવ્યું કે જ્યાં હુમલો થયો ત્યાં 7 કિલોમીટર સુધી કોઈ સુરક્ષા વ્યવસ્થા હતી જ નહીં। सुरक्षाकर्मी कोई भी नहीं था, 7 किलोमीटर तक कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं था। 7 से 8 किलोमीटर तक कोई भी, ना तो पुलिस वाले थे, ना फोर्स थी, ना एयरफोर्स, कोई भी फोर्स नहीं थी वहाँ पे। और वो तो जंगलों में होके लेके जाते हैं, वहाँ पे तो ज़्यादा सेफ्टी होनी चाहिए। कोई भी सेफ्टी नाम के नाम पे तो जीरो था, वहाँ पे कोई भी सेफ्टी नहीं थी। તો જો રહેશે કે હવે આ માહિતી પરથી આતંકવાદીઓને ઠાર મારવામાં સુરક્ષા દળોને કેટલી મદદ મળે છે।